अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं नौरीन और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि 2026 में 40K के अंदर बेस्ट मोबाइल फ़ोन सर्च कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे मार्केट जो है ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो चुकी है और हर कंपनी का ये कहना है कि हम लोग बेस्ट हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ का रिव्यू करेंगे कि कौन सा मोबाइल फ़ोन 2026 में बेस्ट है। आज की वीडियो में हम लोग कोई स्पेस नहीं देंगे, ऑनेस्ट रिव्यू देंगे और कोई टाइम वेस्टिंग नहीं होगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ प्रो टिप्स भी होंगी जिन मोबाइल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो वीडियो को आप लोगों ने फुल एंड तक देखना है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं, हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों जो फ़ोन सेलेक्ट किए गए हैं, आज की वीडियो में हम लोग उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे, कैमरा के ऊपर बात करेंगे, बैटरी के ऊपर बात करेंगे, डिस्प्ले के ऊपर बात करेंगे और इसके अलावा हम लोग गेमिंग को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए और गर्ल्स के लिए है कि उनके लिए कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा बेस्ट है 2026 में, जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। और इसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग डेली यूज़ के बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर दोस्तों जो सबसे पहला फ़ोन आता है वो इन्फिनिक्स का है और इन्फिनिक्स में हम लोग 35 से 40K के अंदर जो भी सीरीज़ आ रही हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग बिग स्क्रीन लवर हैं और आप लोग मोबाइल टैब वगैरह यूज़ करते हैं या आप लोग गेमिंग वगैरह खेलते हैं तो आप लोग इस फ़ोन को आप लोग बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो बैटरी इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर रैम की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ये फ़ोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। और अगर आप लोग गेमिंग वगैरह के शौकीन हैं तो आप लोग इसमें नॉर्मल गेम तो आप लोग इसके अंदर मीडियम साइज़ के अंदर गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसा कि फ्री फायर, पबजी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग गेमिंग की बात की जाए तो इतने बजट में ये पॉसिबल नहीं है। लुक की अगर बात करें तो लुक इसकी काफ़ी क्लासी है और प्राइस भी अफोर्डेबल है, तो आप लोग इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। कैमरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्पेशली अगर नाइट वर्जन की बात करें तो नाइट वर्जन के अंदर तो आप लोगों को बिल्कुल भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, डे वर्जन के अंदर अगर आप लोग कोई भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं या पिक्चर वगैरह अगर आप लोग ले रहे हैं तो डे वर्जन के अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन नाइट वर्जन के अंदर आप लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला फ़ोन है वो है टेक्नो कॉमन सीरीज़ की। अगर हम लोग बात करें जो कि 38K से 40K के अंदर आती है। अगर इन्फिनिक्स के मुकाबले में इसकी लुक को चेक किया जाए तो ये काफ़ी क्लासी लुक है इसकी। और इसके अलावा अगर बैटरी टाइमिंग की बात करें तो इन्फिनिक्स से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इन्फिनिक्स मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसके मुकाबले में अगर इसके कैमरा की बात करें तो कैमरा इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स के। अगर मैं बात करूँ कि ये कौन लोग यूज़ कर सकते हैं और ये किन लोगों के लिए अच्छा है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसके अलावा गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक तो इसके जो कलर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आप लोग इसको यूज़ भी करें तो काफ़ी आप लोगों को क्लासी लुक देगा। और दूसरा ये है कि अगर आप लोग वीडियो वगैरह वगैरह रिकॉर्ड करते हैं और आप लोग पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप लोग इसको ज़रूर बाय करें। लेकिन अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स लिमिट्स इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर बात की जाए बैटरी टाइमिंग की तो वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स। और इसके अलावा अगर हम लोग इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी एवरेज है। तो डेली यूज़ के लिए ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लोग इसको लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए गुड ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो अगला फ़ोन है वो है रेडमी। और रेडमी के अंदर जो सीरीज़ आ रही है इस टाइम पे वो 37K से लेके 40K के अंदर जो भी सीरीज़ आ रही हैं, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सोशल मीडिया की जितनी भी आप लोग ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसका टच सिस्टम अगर हम लोग देखें या इसकी हम लोग लुक देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लासी भी है। और दूसरा ये है कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए सोच रहे हैं कि हमारा मोबाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए चले, तो फिर आप लोग रेडमी को चूज़ कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके कैमरे की बात की जाए तो कैमरा इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वीडियोज़ वगैरह भी आप लोग इसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो। ऑनलाइन अर्निंग के ऐप्स वगैरह अगर आप लोग इसके ऊपर चलाना चाह रहे हो तो वो भी आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो जो अगला फ़ोन है वो है समसंग। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। समसंग यूज्ड एंड एंट्री सीरीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे।
प्राइस रेंज की बात की जाए तो वो बेसिक एंड यूज्ड मॉडल्स जो हैं इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इसका कोई भी न्यू मॉडल लॉन्च नहीं हुआ और ना ही हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो जो पहले से मौजूद है मार्केट के अंदर इसके मॉडल, हम लोग उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा अपना रिव्यू वगैरह देते हैं। बात की जाए अगर सैमसंग की, तो अगर आप लोग ऑफिस वर्कर हैं या आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं या आप लोग लॉन्ग टर्म यूज़र्स हैं और आप लोगों को एक अच्छा और ब्रांड ओरिएंटेड अगर फ़ोन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग सैमसंग को चूज़ कर सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसका जो डिस्प्ले है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैटरी की अगर बात की जाए तो बैटरी इसकी थोड़ी स्लो है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स के, लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को इसके अंदर मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी है और आप लोग लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए इसको आप लोग चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ब्रांडेड लुक चाहिए, क्लासी लुक चाहिए और आप लोग चाहते हैं कि उसके अंदर हमें कलर्स भी मल्टीपल मिल जाएं तो आप लोग सैमसंग को प्रेफर कर सकते हैं, इसी को आप लोग चूज़ करें। लेकिन दोस्तों अगर कैमरा की बात की जाए तो ये आप लोगों को टेक्नो की सीरीज़ के अंदर आप लोगों को बेस्ट कैमरा मिल सकता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि गर्ल्स के लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट है। तो गर्ल्स की ज़्यादातर चॉइस होती है कि हमारी पिक्चर्स वगैरह अच्छी आएँ और इसके अलावा जो हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं वो काफ़ी अच्छी आएँ। तो आप लोग टेक्नो को प्रेफर कर सकते हैं या आप लोग चूज़ कर सकते हैं सैमसंग को। बाकी अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं या आप लोगों को एवरेज परफॉर्मेंस चाहिए तो आप लोग रेडमी और इन्फिनिक्स की तरफ आ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि 2026 के अंदर बेस्ट मोबाइल फ़ोन कौन सा है। हम लोगों ने उसके बेनिफिट्स के ऊपर भी बात की और इसके अलावा उसके क्या क्या नुकसानात हैं या आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हम लोगों ने उसके ऊपर ऑनेस्ट रिव्यू दिया। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों के पास कौन सा फ़ोन है और आप कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।